डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पोटेंशियोमीटर वायर के बारे में पढ़ेंगे। एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोगों ने पढ़ा था वोल्ट मीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, लेकिन ये सर्किट में कांस्टेंट करंट को मेंटेन करता है, इसलिए इसको हम लोग आइडियल वोल्ट मीटर भी कहते हैं। इट एक्ट्स एज एन ideal voltmeter because it does not draw any current from the circuit। सर्किट से किसी तरह का करंट का ड्रॉ नहीं करता, draw any current from the circuit। अब इसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते, इसके इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। हमने कहा कि कांस्टेंट करंट मेंटेन करता है। व्हेन ए कांस्टेंट करंट flows through a wire of uniform cross section and composition, area of cross section composition uniform रहेगा, the potential difference across any part of a wire is directly proportional to that length। जो लेंथ हम लोगों ने कंसिडर किया, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। हम लोगों ने ओम्स लॉ से पढ़ा V इज इक्वल टू RI, जिसमें रेजिस्टेंस को हम लोगों ने रो L बाई ए लिखा। अब यहां पर हम लोगों ने कहा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड कंपोजिशन, तो इसका मतलब यहां पर रेसिस्टिविटी, एरिया और हमने पहले कहा कांस्टेंट करंट, ये भी कांस्टेंट है और ये लेंथ बाहर लिख दिया, इसका मतलब ये क्वांटिटी कांस्टेंट होगा, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, तो इसके लिए कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी K हम लोग यूज करते हैं। इस K को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्टेंस से हम लोग डिवाइड करते हैं तो वो ग्रेडियंट कहलाता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट K V बाई L। अब यहां पर हम लोग पोटेंशियोमीटर वायर जब यूज करेंगे तो वायर का लेंथ जितना ज्यादा होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट उतना कम होगा, और वो पोटेंशियोमीटर वायर उतना ही ज्यादा सेंसिटिव होगा। तो हमने ये कहा कि लेंथ पोटेंशियोमीटर वायर का हम इंक्रीज कर दें तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो कि V बाई L को रिप्रेजेंट कर रहा है ये स्मॉलर होगा, तो वो वायर ज्यादा सेंसिटिव होगा, मोर सेंसिटिव। अब जैसे V और L के बीच में दो पोटेंशियोमीटर वायर हमने सपोज यूज किया, एक P और एक Q, और हमसे ये क्वेश्चन रेज किया गया
इसमें दोनों में से कौन सा पोटेंशियोमीटर वायर ज्यादा सेंसिटिव है। इसका एंगल सपोज θ1, इसका एंगल θ2। ऑब्वियसली θ1 लेस देन θ2। थीटा स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो θ1 का स्लोप स्मॉलर है। इसका मतलब स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा पोटेंशियल ग्रेडियंट को, तो K, अब ये θ1 हमने लिखा P के लिए, तो इसका स्मॉलर वैल्यू होगा देन Q। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट स्मॉलर हो गया, इसका मतलब P इज मोर सेंसिटिव देन Q। तो हम लोगों ने यह सीखा कि पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अब पोटेंशियोमीटर वायर के कंस्ट्रक्शन पे जाएंगे और इसका यूजेस हम लोग पढ़ेंगे। एक पोटेंशियोमीटर वायर ये 4 to 10 मीटर लेंथ का होता है। यहां पे हम 4 मीटर ड्रॉ कर रहे हैं। ये 4 मीटर लेंथ, यहां से यहां तक 100 सेंटीमीटर। यहां पर एक वुडन स्लॉट होता है जिसमें ये वायर फिक्स होता है, यहां भी वायर फिक्स होता है। तो ये 1 मीटर, ये 2, 3, 4 मीटर लेंथ का हमने वायर किया। ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी। हमने पढ़ा भी कि कांस्टेंट करंट ये मेंटेन करेगा। तो यहां से एक सप्लाई जो कांस्टेंट करंट को मेंटेन करने के लिए इस सप्लाई को ई से रिप्रेजेंट किया, ये ड्राइवर सेल कहलाता है, जिससे पोटेंशियोमीटर वायर में कांस्टेंट करंट मेंटेन होगा। वेरिएबल रेजिस्टेंस और यहां एक की कनेक्ट कर दिया। अब इस कांस्टेंट करंट को मेंटेन करने के लिए हमें रेजिस्टेंस चाहिए। तो यहां से रिहास्टेट रेजिस्टेंस जो R और ये जॉकी J से कनेक्ट हो गया। अब इस वायर के ऊपर जॉकी को हम लोग स्लाइड करेंगे और स्लाइड करके गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 और उस कंडीशन में बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे। तो ये हमारा जो कंस्ट्रक्शन है, इस कंस्ट्रक्शन में इट कंसिस्ट्स ऑफ a wire AB of uniform area of cross section and composition made up of a material of high resistivity and low temperature coefficient such as Constantine और मैग्नीज। ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस हम लोग यूज करते हैं। अब यहां पर एंड्स ऑफ द वायर को हमने ड्राइवर सेल और रिहोस्टेट से कनेक्ट किया। द एंड्स ऑफ द वायर is connected by a source of EMF E and rheostat RH। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ,
ये हमारा प्रिंसिपल है। इसी बेसिस पे हम लोग ईएमएफ को कंपेयर करेंगे। तो यहां पर दो यूजेस हम लोग सीखेंगे। फर्स्ट यूज टू कंपेयर ईएमएफ, सेकेंड यूज टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पहला ईएमएफ को कंपेयर करना है। सर्किट वैसा ही है, इसमें हम लोग ये चेंज करेंगे। ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए यहां पे एक ईएमएफ E1, दूसरा ईएमएफ E2, और यहां पर हम लोग टू वे की यूज करेंगे। ये टर्मिनल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ये बी से, और ये सी से। ये गैल्वेनोमीटर, जॉकी चेन। तो पहला यूज हम लोगों का ईएमएफ का कंपैरिजन। तो कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ, हमने E1 और E2, तो यहां पर कांस्टेंट करंट तो हम लोगों ने मेंटेन किया ही है। तो एक कांस्टेंट करंट is maintained by means of battery EMF जो ड्राइवर सेल है एंड रिहोस्टेट RH। दो EMF E1 और E2 है। तो लेट E1 and E2 be the EMFs which are to be compared। इसको कंपेयर करना है। अब जैसे ही हमने प्लग को ए और सी के बीच कनेक्ट किया, एज द प्लग is inserted between A and C, EMF E1 gets introduced and first balancing length L1 is obtained। तो ये फर्स्ट बैलेंसिंग लेंथ हम लोगों को यहां मिला, इसका नेमिंग कर देते हैं J1। इसका मतलब ये इस एंड से ले रहे समझाने के लिए, क्योंकि ए से हमने वायर को यूज किया, तो AJ1 हमें फर्स्ट बैलेंसिंग लेंथ मिला। फिर इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में एज द प्लग इज इंसर्टेड बिटवीन बी एंड सी, जब बी और सी को कनेक्ट करेंगे तो E2 इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब E2 इंट्रोड्यूस होने से हमें सेकेंड बैलेंसिंग लेंथ मिलेगा, और वो सेकेंड बैलेंसिंग लेंथ को J2 तक रिप्रेजेंट किया। तो सेकेंड बैलेंसिंग लेंथ AJ2 L2 से रिप्रेजेंट किया। अब यहां EMF को कंपेयर करना है, तो फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। V इज इक्वल टू IR, कांस्टेंट करंट हम लोगों ने मेंटेन किया हुआ, इसकी जगह हम लोग EMF लिखेंगे, और रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे AJ1 का, AJ2 का। तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए सपोज रेजिस्टेंस हम लोगों को AJ1 फाइंड करना है। लिखने का मेथड वैसा ही, टोटल रेजिस्टेंस अपॉन टोटल लेंथ और लेंथ ऑफ AJ1। अब ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को अभी हम लोगों ने
प्रीवियस क्लास में सीखा है, इसको आप सिग्मा से रिप्रेजेंट कर दें या एक्स से रिप्रेजेंट कर दें। तो यहां सपोज हम एक्स की यूज कर रहे हैं, एक्स जिसको लिख रहे हैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, एक्स बी द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। देन अब रेजिस्टेंस ए जे वन का लिखेंगे, तो इसको एक्स लिख दिया, ए जे वन हमारा एल है। इसी तरह से ए जे टू का लिखेंगे तो एक्स एल टू हो जाएगा। फॉर्मूला हमारे पास V इक्वल टू आर आई, ये यूज करते हैं और इससे हम लोग ईएमएफ को कंपेयर कर रहे हैं। तो इज इक्वल टू हम लोग आई आर लिखेंगे। तो पहला ईएमएफ V1 लिया, करंट कांस्टेंट मेंटेन है, तो पहला लेंथ हम लोगों के लिए ए जे वन है, तो ये आई एक्स एल वन सब्स्टिट्यूट कर दिया। सिमिलरली E2 इज इक्वल टू आई आर, सेकेंड बैलेंसिंग लेंथ ए जे टू है, तो इसको आई एक्स एल टू, E1 डिवाइड बाई E2, दोनों को डिवाइड कर दें तो इट बिकम्स L1 बाई L2। इस तरह से हम लोगों ने ईएमएफ को कंपेयर कर लिया। तो पहला यूज हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब सेकेंड यूज है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। इसके लिए सर्किट में थोड़ा चेंज करेंगे हम लोग। यहां पे ईएमएफ E जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ये है, यहां एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देंगे। अब ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, यहां एक टैपिंग की यूज कर लेते हैं। ये हम लोगों ने के नाम दिया, इसको के डैश कर देते हैं। यहां से एक वायर, गैल्वेनोमीटर, दे सर्किट कनेक्शन। अब यहां भी बात सही, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट में हम लोगों ने पहले तो टॉपिक लिख दे, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल। तो यहां इसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। अब ईएमएफ मींस के डैश को ऑफ किया, प्लग को इंसर्ट नहीं किया, तो सिंपली ईएमएफ इस सर्किट में इंट्रोड्यूस्ड हो गया, जिसका वैल्यू जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू हमको फाइंड करना है। अब इसके लिए हम लोगों को फर्स्ट बैलेंसिंग लेंथ मिल गया L1, जिसको हम लोगों ने AJ1 से रिप्रेजेंट किया। सेकेंड स्टेप में के डैश स्विच ऑन कर दिया। स्विच ऑन करने से इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस हो गया थ्रू रेजिस्टेंस बॉक्स। हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ रखा है, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। अब इस कंडीशन में सेकेंड बैलेंसिंग लेंथ हमें मिल गया L2। फिर वैसे ही X भी द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ ऑफ AJ1 X into L1, लेंथ ऑफ AJ2 X L2। पहले कंडीशन में सिर्फ ईएमएफ मेजर किया, सेकेंड कंडीशन में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो E इज इक्वल टू I। अब ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा RAJ2, तो IR AJ1 IXL1, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए RAJ2 IXL2। अब इन दोनों को डिवाइड कर दें तो E बाई V
इज इक्वल टू L1 बाई L2 मिला। अब हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है E बाई वी माइनस 1 इंटू आर, जिसमें ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमारा सोर्स ऑफ ईएमएफ था और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो यहां पर E बाई वी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू आर। तो इस तरह से हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज इसका यह भी हो सकता है कि दो सेल को हम लोग एक साथ कनेक्ट कर दें, यह भी यूजेस हो सकता है। सेम पॉलरिटी, अपोजिट पॉलरिटी का ईएमएफ E1 और E2, यहां भी वैसे ही हम लोग टू वे के यूज कर लेंगे। यहां पर E1 E2, ये टर्मिनल A, ये B और फिर ये गैल्वेनोमीटर से C। अब A और C को कनेक्ट करेंगे तो E1 और E2 इंट्रोड्यूस हो जाएगा सर्किट में और पहला बैलेंसिंग लेंथ हमें मिल जाएगा L1। इसी तरह से हमने पहला जब A और C को कनेक्ट किया, जब B और C को कनेक्ट करेंगे तो भी नीचे वाला E1 E2 कनेक्ट हो जाएगा। इसके लिए सेकेंड बैलेंसिंग लेंथ L2 मिलेगा। यहां पर पहले वाले कंडीशन में E1 और E2 अपोजिट पॉलरिटी कनेक्ट है, इसलिए इसका सम E1 प्लस E2 देगा फॉर दिस कंडीशन। और इस कंडीशन में अपोजिट, यहां पर अपोजिट पॉलरिटी के कारण से सम हुआ या सेम पॉलरिटी के कारण से दोनों ईएमएफ का सब्ट्रैक्शन, तो E1 माइनस E2 देगा। इससे हम लोग कंपेयर करेंगे तो E1 प्लस E2 के लिए बैलेंसिंग लेंथ L1, E1 माइनस E2 के लिए बैलेंसिंग लेंथ L2। तो इस तरह से हम लोग ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पोटेंशियोमीटर वायर, उसके एप्लीकेशंस, इन सब के बारे में पढ़ा। थैंक यू एंड गुड।